Hi everyone. Here is question from the topic integration. Question दिया हुआ है if integration square root of 1 plus x square plus x raised to power 10 divided by square root of 1 plus x square minus x raised to power 9 dx is equal to, यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, आगे बोला है वेयर सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड m एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन m प्लस n इज इक्वल टू। ओके, देखिएगा कैसे करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स रेज टू पावर 9 और dx। ठीक है, ये दिया हुआ है अपने पास, है ना। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ठीक है, रेज टू पावर 10 और रेज टू पावर 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं भाई। ठीक है, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ठीक है, इसकी पावर 9 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और क्या कर देता हूँ डिवाइड भी। ठीक है, ठीक है, सेम यहाँ पे ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स रेज टू पावर 9 और dx। ठीक है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा न्यूमरेटर में। और इसकी पावर देखो, ये 10 है और ये 9 है। ठीक है, और ये अपने पास पावर हो जाएगी इसकी 19। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखो भाई, डिनोमिनेटर में देखो ये क्या बनेगा, a माइनस बी और a प्लस बी, है ना। इसको मैं इधर सोल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, या चलो एक स्टेप कर ही लेते हैं। देखो ये क्या बनेगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको भी लिख लेते हैं, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। ठीक है, और इस पूरे की पावर कितनी है 9। ठीक है, dx इज इक्वल टू, ये देखो अब स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स रेज टू पावर 19 dx। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी लगाएंगे तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, दैट इज़ अपने पास ये आ गया, है ना। अब इसको कैसे करें आगे इंटीग्रेट, देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए काम करते हैं। सबसे पहले हम इसे टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स को मैंने क्या कर दिया, टी पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, है ना। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो ये आएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा भाई, 2x। ठीक है, प्लस एक्स का आ जाएगा 1। ठीक है, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। ये आ गया मेरे पास x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपोन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू dt, राइट। अब देखो ये चीज़ तो t है ना, ये वाली चीज़ तो t है, तो dx कितना आ जाएगा, dx बताओ, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, राइट, और मेरे पास आ जाएगा dt अपोन में t, है ना। अब हमें क्या करना होगा, देखो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इस टर्म को t की टर्म्स में लेके आना है ना।
इसको टी की टर्म्स में कैसे लेके आया जाए ये देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको टी की टर्म्स में हम क्या करते हैं, काम कर लेते हैं, हाँ यहाँ से देखो, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। √1 + x², और इसको मैं फर्स्ट में इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। √1 + x² + x है, इसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। दैट इज़ √1 + x² माइनस x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। √1 + x² - x और dx इज इक्वल टू dt, राइट। अब देखो यहाँ पे a + b, a - b लगाएंगे हम, तो ये आएगा 1/√1 + x² - x, है ना। यहाँ पे ये हमने इसको केवल वो किया, रैशनलाइज किया है ना। ओके, तो भाई यहाँ पे ये क्या था, राइट में अपने पास इज इक्वल टू टी, ठीक है। ये क्या है, टी, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू टी, है ना। अब मैंने एक काम कर दिया, इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, तो इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो ये बनेगा √1 + x² - x इज इक्वल टू 1/t। इसी को मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, है ना। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया भाई, ऐड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, ठीक है। ऑन एडिंग देखो आप ध्यान, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ √1 + x² की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास t + 1/t, ठीक है। और √1 + x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, ये अपने पास आ जाएगी 1/2, है ना, t + 1/t, राइट। अब आगे देखो भाई, ठीक है। और क्या बनेगा अपना इंटीग्रेशन, देखो अब इंटीग्रेशन, इसको तो हमने टी पुट कर दिया, ठीक है। तो ये तो आ गया t⁻19, राइट। और देखो dx को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमने क्या कितनी निकाली है वो रखो, ये है मेरे पास 1/2 t + 1/t, और क्या है dt/t, ठीक है। अब इसको देखो आगे सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, टी की पावर 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, 18 बचेगी, और ये से मल्टीप्लाई हो गई, आ जाएगा t⁻19 प्लस t⁻18 और एक t डिवाइड में, तो ये बनेगा t⁻17 dt, ठीक है। अब इसको आप इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा t⁻20 डिवाइड बाई 20 प्लस t⁻18 डिवाइड बाई 18 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो 1/2, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, 20 का और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 20 का और 18 का एलसीएम 180, राइट, है ना, 180 आएगा ना भाई, हाँ यस 180 आएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 180 आ गया, ठीक है। तो यह आ जाएगा 9t⁻20 प्लस, ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ t⁻18 प्लस c, ठीक है। ओके, देखो इट बिकेम्स 1/360, और एक काम और कर लेते हैं, t⁻19 को देखो बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 9 टाइम्स ऑफ t⁻1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 10 डिवाइड बाई टी बचेगा, है ना, क्योंकि t⁻19 हमने कॉमन ली है, ठीक है, प्लस c, ठीक है भाई। अब देखो ये आएगा मेरे पास 1/360, ठीक है। टी की जगह आप एक काम करो, टी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, है ना। टी हमने क्या पुट किया था, टी हमने देखो इसको पुट किया था ना, ये यहाँ पे रखो, ये आएगा अपने पास कितना, √1 + x² प्लस x, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, 19, ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ, ठीक है, टी कितना है, √1 + x² प्लस x, ठीक है, प्लस 10 डिवाइड बाई टी, ये है √1 + x²
प्लस एक्स और प्लस सी। ठीक है, अब आप आगे देखो, देखो यहाँ पे कर देते हैं ना। देखो ये क्या बनेगा, 1/360। ठीक है, रूट ऑफ 1 + x² प्लस एक्स की पावर 19। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे 9 टाइम्स ऑफ रूट 1 + x² प्लस एक्स। ठीक है, और प्लस 10 टाइम्स ऑफ, इसको भी देखो आप रैशनलाइज करोगे ना तो नेट रैशनलाइज करेंगे, ऊपर भी देखा था हमने। ठीक है, ऊपर भी जब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में किया था तो डिनोमिनेटर में तो 1 बन गया था, है ना। तब आपको भी आप इसको भी रैशनलाइज करोगे, डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, रूट 1 + x² माइनस एक्स। आप रैशनलाइज करके देखना। ठीक है, यही बनेगा, और फिर प्लस में क्या है, सी। आप देखो कंपेयर करो, अब जो क्वेश्चन में दिया था ना वैसा ही कुछ देखो, राइट साइड में था अपना बन गया 1/m। ठीक है, 1/m है, और फिर ये है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² प्लस एक्स। देखो यहाँ पे है 1/m, और है ना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, देखो 10 तो ये रहा, 10 टाइम्स ऑफ ये रहा, 9 टाइम्स ऑफ ये रहा, 10 और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 19, है ना। ओके, देखो यानी कि यहाँ पे देखो ये पावर और ये वाला नंबर यहाँ पे सेम सेम होना चाहिए, दैट इज़ यहाँ भी देखो 19 है और यहाँ भी 19 आ जाएगा, और 9x में से 10x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो माइनस का x बचेगा, इधर भी माइनस का x ही है ना। दैट इज़ ऑन कंपैरिजन वी गेट, m की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 360 भाई। ठीक है, m की वैल्यू अपनी आ गई 360, और n अपना कितना आ गया, m बताओ कितना आ गया, m आ गया हमारा 19। ठीक है, दैट इज़ हमसे क्वेश्चन में पूछा है m + n की वैल्यू कितनी आएगी, 360 + 19, दैट इज़ 379। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन का ही है। ठीक है, और यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ अपने पास, और हमसे पूछा है अल्फ़ा + बीटा + गामा की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, पहले तो लिख लेते हैं ना। देखो क्या है, इंटीग्रेशन 1/x + 1/x³। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3x की पावर -24 प्लस x की पावर -26। ठीक है, और dx। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, कंपेयर करना है जो राइट साइड में लिखा हुआ है, और वहाँ से हमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो एक काम करते हैं, इसे तो एज इट इज़ लिख लेते हैं, 1/x + 1/x³। ठीक है, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 3/x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 26, राइट, और ये इसकी पावर है 1/23 dx। ठीक है, अब आप देखो इंटीग्रेशन 1/x + 1/x³। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ से x की पावर 23 कॉमन ले लेते हैं। देखो अगर हम x की पावर 23 कॉमन लेंगे, ठीक है, और ऊपर कितनी पावर है, 1/23। ठीक है, तो ये आएगा 1/23, है ना। और हमने यहाँ पे देखो क्या बच गया, x की पावर 23 कॉमन ले ली यहाँ से, तो कितनी बच गई, x की पावर 1 बच गई, है ना, और यहाँ पे कितनी बच गई, x की पावर 3, है ना, और ये आएगा 1/23 dx। ठीक है, अब देखो आप, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, देखो 23 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/x, 1/x बचेगा ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1/x² प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, और ये अपने पास है 3/x प्लस 1/x³। ठीक है, 1/23 dx। ठीक है, एक काम करते हैं, क्या इसको हम टी पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको अगर टी पुट करेंगे तो देखो 3/x प्लस 1/x³
को टी पुट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। देखो 3 तो कांस्टेंट है और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x², ठीक है। और x की पावर 1/x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3/x⁴ और dx = dt, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ गया 1/x² + 1/x⁴, ठीक है। dx किसके बराबर आ गया मेरे पास, -dt/3, ठीक है, -dt/3, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखो क्या बना, ये इंटीग्रेशन, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, -dt/3, दैट इज़ -1/3, ठीक है। ये चीज़ को हमने t पुट कर दिया, t की पावर 1/23, और ये क्या बन गया मेरा dt, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस का 1/3 t की पावर 1/23 + 1 डिवाइड बाई 1/23 + 1 प्लस c, ठीक है। तो ये देखो क्या आएगा, माइनस का 1/3, ठीक है, ये आएगा 24 t की पावर 24/23, और ये इधर भी डिनोमिनेटर में आएगा 24 डिवाइड बाई 23 प्लस c, राइट। ऑन फर्दर सिंप्लीफाई वी कैन राइट माइनस का 1/3 और 23 डिवाइड बाई 24, ठीक है। ये काम करते हैं, t की वैल्यू भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। t अपना था 3/x + 1/x³, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, 24/23 प्लस c, ठीक है। अब आगे देखो भाई, माइनस, देखो राइट साइड में जो लिखा हुआ है ना, हमें -3 तो डिनोमिनेटर में चाहिए, है ना। ओके, तो देखो इसको तो एज लिख लेते हैं -3 को, ठीक है। ओके, अब देखो न्यूमिनेटर में है मेरे पास 23, है ना। अब डिनोमिनेटर में देखो इससे एक ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे अगर अल्फ़ा है तो इधर अल्फ़ा +1 लिखा हुआ है, दैट इज़ हम एक काम करते हैं 24 को लिख लेते हैं 23 + 1, है ना। ओके, और देखो ये क्या है अपना 3, है ना। देखो उधर भी 3 है, और x की पावर हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 1/x को x की पावर -1 प्लस इसको लिख लेते हैं x की पावर -3, और इसको हम लिख लेते हैं 23 + 1/23 प्लस c, ठीक है। ऑन कंपैरिजन वी गेट अल्फ़ा अपना कितना आ गया भाई, कंपैरिजन करेंगे तो अल्फ़ा तो हमें देखो साफ साफ दिख रहा है, कितना है अपना 23, है ना। अल्फ़ा कितना है अपना 23, ठीक है। अब बीटा बताओ कितना आएगा, बीटा है -1, है ना। और गामा भी कितना आ जाएगा भाई, गामा है अपना कितना -3, ठीक है। हमसे पूछा है किसकी वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, है ना। तो ये कितनी आ जाएगी 23 -1, ठीक है। और माइनस का कितना हो जाएगा 3, ऐड करेंगे इन सभी को तो कितना आ जाएगा अपना आंसर भाई 19।